नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से झारखंड में परिवर्तन की लहर बह गई है। बीजेपी का दावा है कि पीएम की सभा में जुटी भीड़ ने हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हार के डर से बीजेपी अब बौखला गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में परिवर्तन की लहर, हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प। हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार, हार के डर से बौखला गई बीजेपी। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद बीजेपी का उत्साह चरम पर है। भारी बारिश के बीच पीएम की सभा में जुटी भीड़ से बीजेपी गदगद है। झारखंड बीजेपी के नेताओं की माने तो पीएम की रैली में जुटी भीड़ सत्ता परिवर्तन का संकेत दे गई। कोल्हान की 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प जनता ले चुकी है। चंपई जी के आ जाने के बाद वो पूरा कोल्हान क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम का नेतृत्व चंपई जी करते थे, तो बस वही था। तो हमको लगा 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोले में कमल के निशान के साथ यहाँ खिलेगी। और ऐसा अभी माहौल है वहाँ कि चंपई जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ मुख्यमंत्री भी जाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की मानसिकता विकृत है और अब वो चुनाव लड़ने के पहले चुनाव हार चुके हैं। ना दम है ना खम है, सिर्फ बयानबाजी और पोस्टरबाजी पर वो विश्वास करने वाले लोग हैं। क्योंकि उन्होंने आदिवासी की अस्मिता को लूटने का काम किया, यहाँ के मूल वासियों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, यहाँ के 3.5 करोड़ जनता के भविष्य के साथ प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए सब कुछ करेगी, लेकिन सत्ता मिलने वाली नहीं है। चुनाव के लिए सब कुछ करेंगे, सत्ता के लिए सब कुछ करेंगे। घर तोड़ेंगे, पार्टी तोड़ेंगे, विधायक दल तोड़ेंगे, नहीं तो खरीदेंगे, खरीद में नहीं आएंगे तो जेल भेजेंगे, केस डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। पीएम के दौरे के बाद बीजेपी के नेता हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। सरकार की योजनाओं की हवा निकालने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी करारा जवाब दे रही है। जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है, इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ राकेश की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के बाद प्रदेश बीजेपी में उत्साह का लहर है। कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। वहीं 20 सितंबर से राज्य भर में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। सभी 81 विधानसभा क्षेत्र से यह यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा में बीजेपी के 50 से ज्यादा दिग्गज नेता शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। 20 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी का नारा, न सहेंगे न कहेंगे, बदल कर रहेंगे। हेमंत सोरेन जवाब दो, 5 साल का हिसाब दो। रोटी बेटी माटी की रक्षा करने का संकल्प। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान। मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी 20 सितंबर से राज्य भर में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ राज्य की सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली जाएगी। संथाल में 20 सितंबर से 30 सितंबर तक यात्रा, धनबाद प्रमंडल में 20 से 27 सितंबर तक यात्रा, हजारीबाग प्रमंडल में 21 से 28 सितंबर तक यात्रा, पलामू प्रमंडल में 21 से 28 सितंबर तक यात्रा,
कोल्हान में 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यात्रा। दक्षिणी छोटा नागपुर में 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक परिवर्तन यात्रा। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में होगी परिवर्तन यात्रा। 200 से ज्यादा प्रखंडों से गुजरेगी परिवर्तन यात्रा। राज्य में करीब 5400 किलोमीटर की यात्रा। 80 से ज्यादा जगहों पर स्वागत कार्यक्रम। 40 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगी यात्रा। रात में स्थानीय लोगों से बीजेपी नेता करेंगे संवाद। 50 से ज्यादा बीजेपी के बड़े नेता होंगे शामिल। हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को उजागर करेगी बीजेपी। संथाल में बदल रही डेमोग्राफी को बताएगी बीजेपी। वादा खिलाफी और ये जो झारखंड की बदलती जो डेमोग्राफी है, ऐसे इन सारे मुद्दों को लेकर के ये यात्रा संपूर्ण झारखंड प्रदेश की परिभ्रमण करेगी। और यात्रा का नारा जो रहेगा वो न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। यानी झारखंड की सरकार है उसको बदल के रहेंगे। दीपक प्रकाश परिवर्तन यात्रा के संयोजक बनाए गए हैं, जबकि समीर उरांव सह संयोजक। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार में सेना की जमीन तक बेच दी गई। दीपक प्रकाश ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान न सिर्फ हेमंत सरकार की नाकामी को उजागर किया गया, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से झारखंड में चल रही योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। ये यात्रा केवल हेमंत सोरेन जी की सरकार की वादा खिलाफी को बताने के लिए हम नहीं जाएंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो देश के लिए और झारखंड के लिए बेहतर काम किया है उसको भी लेकर के हम जाएंगे। एक तरफ वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, चाहे वो खनिज घोटाला हो, चाहे जमीन, सेना की जमीन के घोटाले हो, चाहे जल से, नल से जल के जो भ्रष्टाचार हो, मनरेगा के घोटाले हो, और ऐसे सारे घोटालों को हम लेकर तो जाएंगे ही, लेकिन साथ साथ में मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो झारखंड को बेहतर योजनाएं देने का काम किया। पीएम के दौरे से बीजेपी में नई उत्साह का संचार हुआ है। ऐसे में नई ऊर्जा के साथ अब परिवर्तन यात्रा की तैयारी है। परिवर्तन यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की संभावना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के बाद बीजेपी अब परिवर्तन यात्रा की तैयारी में, वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो संवाद आपके साथ कार्यक्रम राज्य भर में चलाया जा रहा है। हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, कौन सी पार्टी कैसे राजनीतिक तैयारी कर रही है, चुनाव को लेकर आगे कदम कैसे बढ़ा रही है, हम हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल हमारा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका पैनल से परिचय करा दे। हमारे साथ ईश्वर आनंद जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ईश्वर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ परवाज खान जी आजसू से जुड़े हुए हैं। परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और सबसे पहला सवाल हमारा कांग्रेस से होगा। ईश्वर जी देखिए, संवाद आपके साथ कार्यक्रम कांग्रेस राज्य भर में चला रही है, लेकिन अब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने तो यह तक कह दिया कि कोल्हान की 14 में से 14 सीट हम साधने वाले हैं। जी, सबको जोहार, सभी दर्शकों को जोहार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। देखिए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी पहले भी आए थे और उली हाथों से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, चुनावी सभा शुरू की थी। मैंने इसी कुर्सी पे बैठ के आपके चैनल के माध्यम से मैंने कह दिया था कि 5 का 5 जो ट्राइबल सीट है वो हारे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि परिवर्तन यात्रा, अब देखिए कि इस राज्य में देखिए सत्ता से ये लोग दूर रह नहीं सकते हैं, एकदम बौखलाहट, डेस्परेशन है। अभी आप देख लीजिए
कि 6 मुख्यमंत्री, 5 पूर्व मुख्यमंत्री, एक अभी हेमंत बिस्वा जी जो है आसाम के मुख्यमंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री। आप सोचिए, प्रधानमंत्री के निराशा का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो प्रधानमंत्री कभी रोड से चलते नहीं हैं, वो 3 घंटा एयरपोर्ट पे बैठे रहे, रांची एयरपोर्ट पर, बाई रोड उन्होंने जमशेदपुर तक का सफर तय तो किया। बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि जनता के लिए प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा रिस्क उठाया। कर देखिए, वादा खिलाफी की बात इन्होंने की कि हम परिवर्तन यात्रा करेंगे और बताएंगे कैसे वादा खिलाफी किया गया। मेरा आपसे एक सवाल है, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो मैनिफेस्टो था 14 का और 19 में, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 22 तक सबको पक्का मकान हो जाएगा, पेट्रोल डीजल जो है वो 35 रुपए 40 रुपए लीटर हो जाएगा, डॉलर जो है एक रुपए में $1 मिलेगा, 84 रुपए $1 का दाम हो गया है। पेट्रोल डीजल सस्ता की आप बात कर रहे हैं, पिछले 7 महीने से आज का अखबार का हेडलाइन नहीं है इकोनॉमिक पेज का। इकोनॉमी हर अखबार में एक आर्थिक पेज होता है, उसमें आप देखिए जाकर के पिछले 7 महीना से ब्रेंट क्रूड जो हम लोग इस्तेमाल भारत में करते हैं, उसका दाम 21% से 25% कम चल रहा है। क्यों नहीं इन्होंने दाम कम किया? पहले इन्होंने क्या किया कि भाइयों बहनों, जब आप वोट देने जाइए तो घर में जो रखे हुए गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, और ऐसा प्रणाम करवा दिए भैया, 370 रुपए का सिलेंडर जो उसमें कुछ सब्सिडी भी आता था, पहले 1200 किया, अब 1000 रुपया कर दिया। अब ये जो मैया सम्मान योजना मुख्यमंत्री का जो मास्टर स्ट्रोक है जी, सर्वजन पेंशन, आप कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक आगामी चुनाव को लेकर, इसे कोट किया जाए कि कांग्रेस की ओर से ईश्वर आनंद मैया सम्मान योजना को मास्टर स्ट्रोक आगामी चुनाव को लेकर कह रहे हैं। मैं अपने शब्दों में कर, लेकिन जनता के लिए देखिए, जब से आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तब से लगातार मास्टर स्ट्रोक से चोट पहुंचा रहे। देखिए, सर्वजन पेंशन, 200 यूनिट बिजली फ्री, अबुआ आवास, मैया किशोरी सम्मान योजना अभी 21 से 50 था, उसको उन्होंने 18 साल कर दिया। एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं जो इन लोगों के होश फाख्ता कर देंगे। पिछले चुनाव में 2019 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 51 लाख वोट मिले थे और महागठबंधन को 53 लाख वोट मिले थे। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही थी, उनको 51 लाख वोट मैंने उनका मिला के आजसू को मिला करके, और 53 लाख वोट महागठबंधन को मिले थे। इस बार ये जो मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन, अबुआ आवास जो है, ये समझ लीजिए कि कम से कम 10 लाख वोटों की बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इतने ही शुभचिंतक है झारखंड के विकास के लिए, तो 1,36,000 करोड़ जो हमारा बकाया है केंद्र के पास, वो क्यों नहीं दे देते हैं। दूसरी बात कि उन्होंने झारखंड की जनता के लिए बोले बहुत बड़े बड़े वायदे किए, तो वो झारखंड की जनता का मांग है, ये जनता मांग रही है कि भैया हमको सरना, धर्म कोड, जाति जनगणना दे दो, वो क्यों नहीं इस पर कुछ बोलते हैं। तो आदिवासियों के कैसे हित ऐसे, और जनता इस बात को जान चुकी है, उनको बता चुकी है, तो कुछ होने वाला नहीं, कोई परिवर्तन यात्रा कर रही, जनता को पता है कि वादा खिलाफी किसको कहते हैं। अब रह गई बात एक और, इन्होंने अभी आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, झारखंड की जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, खास करके संथाल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो इनका एक असली बात है कि इनका वो जो दवाई है इनके पास, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इनका नहीं चलेगा। चलिए, मैं मानता हूं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत माता के सीमाओं के रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत माता के सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, प्रधानमंत्री की है, भारत सरकार की है। उसका मुखिया कौन है? ये क्यों नहीं रक्षा कर पा? जब अगर वहां से घुसपैठ ही नहीं होगा तो डेमोग्राफी कैसे चेंज होगा? तीसरी बात जो सबसे खास बात है कि आपको पता होगा 10 दिन पहले आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने इसके लिए एक कमेटी बना दी और जांच करने का आदेश दे दिया है, और उनका जो आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड, वोटर कार्ड, सबकी जांच की जाए, बहुत गहन तरीके से जांच की जाए। और जो लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उस पर तो हाईकोर्ट असंतुष्ट हो जाता है। देखिए, मैं मानता हूं आपकी बात को, सौंपी जाती है कि नहीं, अभी जो बात है कि ये अभी तत्काल दिया गया है आदेश को, और देखा जाए अगर ये रिपोर्ट गलत होगी तब की बात तब करेंगे। एक और खास बात, ये लोग विकास की बात करते हैं, मतलब जो त्रुटियां पिछली बार रह गई थी इस बार सुधार होगा, आप ये कह रहे हैं? मैं पिछली बार का मुझे जानकारी, फ्रैंकली ठीक है, बिल्कुल। अब रुक कर लेते हैं आजसू का। एक और बात है जी, बिल्कुल बोलिए। बात है, अगर ये आपको पता है कि 24 साल में 17 साल इन्होंने सरकार चलाई, लगभग 17 साल में इन्होंने यहाँ के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए तो खैर कुछ करते नहीं है, बाकियों के लिए इन्होंने क्या किया? आप राजधानी रांची की स्थिति देखें, नवा रायपुर जाके आप देख लीजिए, और आज अभी आदरणीय हेमंत जी इतना प्रेशर के बाद लिफाफा खुलेगा, चिट्ठी खुलेगा, जेल भेजेंगे, ईडी सब करने के बावजूद भी देखिए कि रांची में जो अभी इन्होंने राजधानी के लायक होने के लायक हम लोग नहीं थे, राजधानी कहलाने के लायक 21वीं शताब्दी, अभी जो देखे 3-4 जो फ्लाईओवर है
और जो एलिवेटेड रोड है, इसके बाद 6 महीना चलिए, बिल्कुल फ्लाईओवर है, एलिवेटेड रोड है, और आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को मास्टर स्ट्रोक बताया है। हम इसी पर जवाब ले लेते हैं। प्रवास जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ईश्वर आनंद का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक है, क्या कहिएगा? धन्यवाद आयुष। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और झारखंड वासियों को ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद। आपको भी धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस के साथी आए हुए हैं, बोल रहे हैं, रटा रटाया बात बोल रहे हैं, इनको बोलना चाहिए, लेकिन जनता मूल्यांकन कर ली है और जनता ने मन बना लिया है। इसका एक वानगी दिखा था 8 सितंबर को हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के आह्वान पे हजारों युवा राजधानी की मैदान, प्रभात तारा मैदान में जुटे थे और युवाओं ने ठान लिया था कि ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यहीं से इनकी जो सत्ता, जो पैर के नीचे जो सत्ता है ना, उसकी जमीन खींचने की तैयारी कर ली थी उन्होंने। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं, इधर उधर की बात बोल रहे हैं। आप देखिए आयुष, लगातार झारखंड में बारिश हो रही है, अभी चारों तरफ बारिश ही बारिश है, हर तरफ वाटर लॉगिंग है। इनका जेएमएम का घोषणा पत्र में था कि 4 राजधानी बनेगी। आप जो राजधानी है उसकी हालत क्या कर दी है, हर तरफ वाटर लॉगिंग है। कहीं आज तक कोई आपके खबर में कहीं चला है क्या कि इस तरह से भारी बारिश हो रही है, गरीबों को बचाने के लिए या वाटर लॉगिंग से बचाने के लिए कोई प्रशासनिक मॉक ड्रिल हुआ है सरकार के माध्यम से? सिर्फ अखबार में आता है एक सेट के माध्यम से कि येलो और रेड बताया जाता है, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया। यही होता है। कहीं आप प्रशासन का कहीं एक मॉक ड्रिल देखे हैं कि कोई गरीब को बचाना हो? इस तरह का कोई भी चीज को आप लेके आएंगे, भ्रम में आप लाने के लिए रखे रहेंगे। आप बात कर रहे थे मास्टर स्ट्रोक ही बोलते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। सत्ता के लिए भत्ता योजना इन्होंने किया, क्योंकि ये सालों तो खंबे में टंगे रहे इनकी सरकार। जो इनके ही कांग्रेस के कोटा से जो वित्त मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री जी रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, वो बता देना कि वित्तीय वर्ष पे कितना इसके लिए बजट का प्रावधान किए थे। अरे आप हमको हिसाब दीजिए ना, जो वित्त आपका जो बजट में आपको जो प्रावधान किए गए थे कि 18 से 19 साल की कन्याओं को आप 20,000 रुपया मदद करेंगे, कन्यादान के लिए आप 30,000 रुपया मदद करेंगे, कितना आप निष्पादन किए? एक डेटा होगा ना आपके पास, आप बता देते। आप बोले ना कि ये चीज को लेके ये लोग बहुत ही उत्साहित है, लेकिन झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि इनके जो सत्ता जो पैर के नीचे है ना, उस जमीन को खींचने के लिए तैयार है। क्योंकि हजारों बेरोजगार युवा वही पूछ रहे बार बार सवाल कि भ्रष्टाचारी या निकम्मी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। चलिए, बिल्कुल। हमारे साथ पैनल में 2 और अतिथि जुड़ गए हैं। प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत पे। और बटर सिंह देओल जी हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ गए हैं। बटर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। बटर जी का रुख कर लेते हैं। बटर जी, देखिए, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है बीजेपी की ओर से, हालांकि जेएमएम की ओर से भी आगामी चुनाव को लेकर कई तरह की तैयारियां हो रही है जनता के बीच। मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं और लगातार बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं जेएमएम के, वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन परिवर्तन यात्रा में 50 से अधिक स्टार प्रचारक शामिल होने वाले हैं बीजेपी के। क्या जेएमएम के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, जितने मर्जी ये स्टार प्रचारक जमा कर लें, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कल के जो परिवर्तन रैली थी, जो मोदी जी 130 किलोमीटर यात्रा करके गए कि मैं लोगों को जो मैंने वादा किया था उसको निभाने के लिए, तो मजबूरी थी कि मधु कोड़ा के साथ स्टेज शेयर करना था। जिस मधु कोड़ा को सजा 3 साल की हुई और आज तक बीजेपी के और अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा, आज भी इनके प्रवक्ता ने कहा कि मधु कोड़ा को जेल हुई है, उसके साथ मोदी जी को कोई शर्म नहीं आई स्टेज शेयर करने में। तो ये आज की स्थिति है बीजेपी की कि इनको इतना फ्रस्ट्रेशन है कि झारखंड में किस तरह से हम अपनी सत्ता हासिल कर सकते हैं, वो किसी स्तर तक गिर सकते हैं। और मैं इस परिवर्तन रैली पे जो उन्होंने कहा कि जो हम लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया, तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, सबके हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, और वे एक शपथ लेते हैं। जब चुने जाते हैं तो ईश्वर के नाम की शपथ लेते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और उसी संविधान को तार तार करते हैं। ऐसे कानून लाते हैं जो धर्म निरपेक्षता के अगेंस्ट हैं। आप सीए है जो जिसमें
कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझा दे, विस्तार से समझाए कैसे धर्मनिरपेक्षता के अगेंस्ट है, इसको समझाए विस्तार से थोड़ा। अरे धर्मों को नहीं इंक्लूड किया गया एक्सेप्ट मुस्लिम्स, है उसमें मुस्लिम शब्द नहीं, तो आप इसे समझाएं कि धर्म निरपेक्षता के खिलाफ ये कैसे है, मतलब विस्तार से बताएं थोड़ा। लेके कुछ धर्मों को कर रहे हैं और कुछ धर्मों को नहीं कर रहे हैं, तो ये सेकुलरिज्म कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? सेकुलरिज्म व्हाट डज इट मीन? कि कोई धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। तो ये तो धर्म के नाम पे भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? अगली बात सुनिए, मैं भय या पक्षपात के बिना सभी प्रकार के लोगों के साथ न्याय करूंगा। गौ रक्षा में लोगों को मार दिया जा रहा है, पहले तो मुस्लिम मारे जा रहे थे, अब तो हिंदू लड़के भी मारे जा रहे हैं हरियाणा में शक के आधार पर प्रधानमंत्री के मुंह से उफ नहीं निकली। मणिपुर में मेती और कुकी के अगेंस्ट लड़ाई हो रही है। मेती चूंकि हिंदू बहुल है और मेती ट्राइबल है, क्रिश्चियन ट्राइबल है, उनके कुकी क्रिश्चियन ट्राइबल है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए मोदी के मुंह से उफ नहीं निकलेगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा करूंगा। चीन अंदर घुसाया, नेपाल अंदर घुसाया, और जिस बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो देश की बॉर्डर पार करके आए हैं। मोदी जी के मुंह से उफ नहीं निकली। आप तो मान रहे हैं कि हुई है, घुसपैठ हुआ है। आगे सुन लीजिए, मैं डर या पक्षपात के बिना न्याय करूंगा। जो यूएपीए देशद्रोह, जो आदमी इनके अगेंस्ट बात उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। स्टेन स्वामी जेल में मर गए, अर्बन नक्सल बोल दिया गया क्योंकि मोदी के अगेंस्ट थे। पक्षपात के बिना कार्य करूंगा। मुस्लिम आपकी टोटी खोल के ले जाएंगे, मुस्लिम आपकी बैल खोल के ले जाएंगे, ये पक्षपात के बिना है। तो जो प्रधानमंत्री ईश्वर की शपथ खा के झूठ बोल रहा है उस पर क्या हम भरोसा करेंगे और झारखंड की जनता क्या भरोसा करेगी? आगे मैं बताता हूं कैसे ये दलित और ट्राइबल्स को लूट रहे हैं झारखंड में। चलिए बताएं। और जिनकी बात कर रहे हैं कि हम दलित और ट्राइबल्स के बचाने आए हैं, सबसे पहले तो इन्होंने फॉरेस्ट राइट्स का डाइल्यूशन किया। आदिवासियों जो जंगल में रह रहे हैं उनको मार के भगाया गया। अभी आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं हसदेव के जंगल, क्योंकि अडानी को इनको देना है, सारे माइंस देने हैं। अभी अडानी का जो पावर प्लांट था वहां आदिवासियों को बेघर किया गया। आप बताइए, झारखंड लॉ में बीजेपी सरकार ने झारखंड का सीएनटी एक्ट छेड़ने की कोशिश की थी कि नहीं? एसपीटी एक्ट छेड़ने की कोशिश की थी कि नहीं? आप बताइए, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन से सबसे ज्यादा गरीब लोग जो ट्राइबल और दलित लोग हैं वो सबसे लोअर स्ट्राटा में है और सबसे ज्यादा तकलीफ उनको हुई। पर मोदी जी का तो ये सोचा साधा मास्टर स्ट्रोक था। अब प्राइवेटाइजेशन पे तो कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन कहां रह जाएगी? कौन प्राइवेट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट कंपनी रिजर्वेशन देती है? तो सब कुछ तो दलितों और ट्राइबल्स के हाथ से छीनने की तैयारी है। बोलते हैं हम दलित और ट्राइबल्स को बचाने के लिए आए हैं। चलिए जवाब ले लेंगे। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपने आरोपों को सुना, बटर सिंह देवल जी ने तमाम तरह के आरोप लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाए, उनके आरोपों का जवाब दे प्रदीप जी। जी अभी संविधान की दुहाई दे रहे थे, मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने कभी अगर दुमका में जो अंकिता सिंह की हत्याकांड हुई थी उसके बारे अगर मुंह खोला हो, या रेबेका पहाड़िन जिसको टुकड़े टुकड़े काटकर बंद कर बोरे में बंद करके फेंक दिया गया था, उसके बारे क्या मुख्यमंत्री ने कभी एक शब्द बोला? कोई स्पिरिट ट्रायल की या उनको सजा दिलाया? तो सिर्फ सेलेक्टिव हो जाना कि दो चार मामलों को आप उठा लीजिए, उसको लेके लोगों के बीच नैरेटिव सेट करने की कोशिश कीजिए, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और जहां तक प्रश्न है, ये अभी बातें कर रहे थे कि चीन इन्फिल्ट्रेट कर गया। अभी 2 दिन पहले की बात है, लद्दाख से वो पीछे हटे, इनको पता नहीं होगा या इनको बोलना नहीं होगा क्योंकि वो उनको सूट नहीं करेगा उनके एजेंडा के हिसाब से। इसलिए मैं कहता हूं कि अरविंदर सिंह देओल जी थोड़ा फैक्ट चेक करके आइए, संग्रहित करके आइए, सच्चाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं यहाँ, हम जवाब भी देंगे। और जहां तक प्रश्न है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी भेदभाव कर रहे हैं। अगर भेदभाव किया होता तो कल जिस तरह से बारिश के बावजूद भी इस राज्य को रेलवे का नेटवर्क बढ़ाने के लिए सारी जो चीजें करनी थी उन्होंने किया आके, तो मैं समझता हूँ इस राज्य के लोगों को ही लाभ होगा। वो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे बैठे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ आके अपना कमिटमेंट उन्होंने बताया कि मैं आप लोगों के बीच जनता से जुड़ा हुआ है हमारा, और जो कमिटमेंट था उसके तहत मैं आया हूँ। इसलिए सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाने के लिए कुछ भी बोलकर निकल जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। थोड़ा आप पढ़े लिखे लोग हैं तो ऐसा डिबेट कीजिए ताकि लगे कि हाँ फैक्ट्स पर आप चर्चा कर रहे हैं और सामने वाला भी तैयारी के साथ आया हो और चर्चा में उसी अनुसार से जवाब भी दे। चलिए बिल्कुल।
चलिए, प्रदीप सिन्हा जी ने तो जवाब दिया फैक्ट, और उन्होंने कहा है, जेएमएम को नसीहत दी है कि फैक्ट चेक करके आया जाए। ऐसे फैक्चुअल बातें ही होती हैं। हम रुक कर लेते हैं कांग्रेस का। ईश्वर आनंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ईश्वर आनंद जी, देखिए, जब जब ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं या बीजेपी के कोई भी दिग्गज नेता झारखंड की धरती पर आते हैं, आदिवासियों के प्रति उनका प्रेम दिखता है और आदिवासियों के बीच जाते हैं। और अगर हम उलिहातू का जिक्र करें, नवंबर से, पिछले नवंबर से अगर हम देखें तमाम कार्यक्रम को, तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों के बीच, मूल वासियों के बीच जाते नजर आए। आप लोग बार बार क्यों कहते हैं कि आदिवासियों से उतना प्रेम नहीं है प्रधानमंत्री को? देखिए, आदिवासियों यहाँ झारखंड विधानसभा में सरना धर्म कोड बिल को पास करके भेज दिया गया जी, एक बात। दूसरा, अगर वाकई तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ठीक है, मैंने सिरे से खारिज कर दिया, ठीक है। पीछे क्या उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। दूसरी बात, जो झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया है, अगर जब पूंजीपतियों का, चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जा सकता है, तो झारखंड के किसानों का ऋण क्यों नहीं माफ किया जा सकता है? देश के किसानों को छोड़ देते हैं अभी। दूसरा ये कि अगर वो 1,36,000 करोड़ देंगे हमारे आदिवासी भाई बने इस राज्य को, तो सबका भला होगा, सबके लिए होगा। तो ये दो जो बड़ी चीजें हैं वो उनको बिल्कुल पूरा करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं उनके लिए, प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन अगर वाकई हितैषी होते तो ये कर रहे होते। वो हितैषी नहीं है। एक और बात, जब संविधान की बात उठी कि प्रधानमंत्री कहाँ भेदभाव करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले चुनाव में मैं क्लिपिंग दिखा सकता हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो राम मंदिर को जो है ताला लगवा देगी। ऐसा कहा था कि नहीं, उन्होंने बयान दिया। और बहुत तरह का बयान है, उसमें नहीं जाना चाहते। वो आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री अभी बटर भैया ने कहा। तो सिंपल सबसे छोटी सी बात है कि अगर वाकई यहाँ के लिए शुभचिंतक है तो बहुत सी यहाँ के लिए योजनाएं दें, हमारा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया दे दें, और सरना धर्म कोड यहाँ के लिए, यहाँ के जो इनकॉर्पोरेट कर ले जनगणना में। चलिए, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। छोटा जवाब देता हूँ कि 1,36,000 करोड़ की जो बार बार बात उठाई जाती है, कांग्रेस के हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, उनको यह बताना चाहिए कि 1,36,000 करोड़ रुपए कब का बकाया है। क्या विगत सिर्फ 10 वर्षों का है, या फिर जब यूपीए 1, 2 और भी इनकी सरकारें हुआ करती थी उस समय का भी है? तो सिर्फ उसको इस तरह से लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश की जाती है कि मानो ये 10 साल में ही 1,36,000 करोड़ हो गए। चलिए, बिल्कुल। जहां तक सरना धर्म कोड की बात है, मैं आपको ये बताऊं कि आदिवासियों में ही, जिसको लेकर कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड मिल जाने से आदिवासियों का भला हो जाएगा, आदिवासी समाज में ही उसको लेकर मतभेद है जी। एक और आदिवासी डिलिमिटेशन की बात करता है कि जो लोग कन्वर्ट हो गए, जो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन हो गए, उनको उसका लाभ, आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो वैसे लोग जब उनका अधिकार मार रहे हैं, जब इस विषय पर कोई समाधान बिंदु तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, तो फिर किसी एक पक्ष की बात सुनने दूसरे पक्ष को हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो निश्चित रूप से इसका आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। राज्य के लिए परेशानी 2 मुद्दे हैं इस वक्त, घुसपैठ और धर्मांतरण। धर्मांतरण का मुद्दा, जो रिपोर्ट केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दिया गया हाई कोर्ट में, उसमें बकायदा जिक्र किया गया है। कई लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, कई आदिवासी, और कई लोग क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हुए, यानी ईसाई धर्म को भी उन्होंने अपनाया है। तो धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया और साथ ही विपक्ष ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन अब विपक्ष में बैठी बीजेपी का कहना है कि जिस सरना धर्म कोड की मांग उठ रही है उसे लेकर आदिवासियों में ही मतभेद। हम इस पर चर्चा करेंगे। हम हादसों का रुख करते हैं, परवाज खान जी के पास जाएंगे। संथाल को लेकर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार की ओर से, एक हलफनामा हाईकोर्ट में सौंपा गया और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई है और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए हैं या ईसाइयों में कन्वर्ट हो गए। क्या आपको नहीं लगता है कि जमीनी स्तर पर यह सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त? देखिए आयुष, संविधान कुछ हक दिया है देश में जी। संविधान हक दिया है, आपको लोकसभा इलेक्शन भी दिया है, विधानसभा भी इलेक्शन दिया है, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन हो गया, जो मुद्दा था, जिस तरह से अभी बात कर रहे थे, बटर साहब भी बात कर रहे थे, ईश्वर जी भी बात कर रहे थे, ये सारा मुद्दा लोकसभा में बात जनता के समक्ष आ चुका था और जनता ने अपना मैंडेट एनडीए सरकार को दे दिया है। इसके लिए नहीं, आप राज्य सरकार का, जब राज्य सरकार जब आई, अब भ्रम फैला के आई सत्ता पे, तो राज्य सरकार ने कुछ घोषणा पत्र में भी अपने घोषणा किया था, ठीक है। और उसी के लेके झारखंड की जनमानस
उसी का इंतजार में रहे थे कि ये राज्य सरकार क्या कर सकती है। आज वो ठगा महसूस कर रही है। आज आप देखिए कि ओवरऑल इधर उधर से बात करने से पहले आपको यहाँ पे मूल्यांकन का समय था और अब है निष्पादन का भी समय होना चाहिए। राज्य सरकार को कम से कम ये चीज तो आप खड़ा होकर बताना चाहिए कि हम ये किए। आप इधर उधर की बात करके कोई भी चीज को आपका बहुमूल्य समय जो रहता है न्यूज़ 11 का, उसको भी आप डाइवर्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके दर्शक भी बड़े उम्मीद से देखते हैं कि पार्टियां किस तरह से बात कर रही हैं। आप उस पर क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? जैसे ईश्वर आनंद जी आप यहाँ बात कर रहे थे कि हमारा मास्टर स्ट्रोक हो गया, लेकिन ये भी तो बताइए कि जेएमएम की जो घोषणा पत्र थी उसमें लिखा गया था कि गरीब महिलाओं के 2000 रुपया चूल्हा भत्ता मिलेगा। कितने को दिए आप बताएं ना। कि राजधानी जो बोला गया था कि यहाँ के स्थानीय युवकों को 25 करोड़ तक का टेंडर दिया जाएगा, कितने को दिए आप? लेकिन दिए नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार में आपके मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से करोड़ों रुपया निकलता है। इस पे चर्चा होना चाहिए। झारखंड की जनमानस तो इसी के लिए ठगी गई। झारखंड के आंदोलन है, झारखंड के सृजन के लिए जिस तरह से मेहनत किया गया, जिस तरह से आहुति दी गई, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी 25 साल में जब इलेक्ट होकर बिहार विधानसभा गए, बिहार विधानसभा से उनको वहां की तत्कालीन सरकार ने ऑफर दिया था, लेकिन वो बोले एक लाइन के बाद बोले कि हमको झारखंड चाहिए। झारखंड बना। झारखंड बनने के बाद बहुत से युवाओं को सपना था कि झारखंड बनने के बाद हमारा अपना राज्य होगा, हमारा अपना कल्चर होगा, हमारा अपना विकास होगा। लेकिन इस पे कहा, जो झारखंड के आंदोलन को बेचते चले गए हैं, आप उसी मुद्दा पे हर एक बात को भ्रम की चादर पे फैला रहे। आप देखिए अब झारखंड अब विधानसभा चुनाव की तरफ गया है। आपको अपना बताना पड़ेगा, रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा जनता को, नहीं तो जनता मन बना ली है, सारा कुछ देख लिए। निष्पादन करने के लिए जब आपको मौका दी थी जनता, आपको फुल फ्लेज दी थी, तो आप तो कुछ तो नहीं कर रहे थे। आप इधर उधर की बात कर रहे थे। आपको देखना पड़ेगा कि हम कितना कुछ दिए। आप अचानक बोल रहे हैं कि नहीं हम सत्ता के लिए भत्ता योजना ला दिए तो ये मेरे मास्टर स्ट्रोक। जी नहीं, झारखंड की जनमानस जितनी अच्छे तरह से सबको अच्छा से मूल्यांकन करने जानती है और उसको देखते हुए, क्योंकि अभी मैं बोला ना कि अभी 8 सितंबर को हजारों युवा राज्य से आए थे प्रभात तारा मैदान में, और उन्होंने एक सुर में सबने बोला था कि इस भ्रष्टाचार निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस तरह का बात कीजिए ना। झारखंड में आप क्या निष्पादन किए इसके बारे में आप बताइए। आप इधर उधर की बात लेके चलते हैं। संविधान ने हक दिया है तो उस पर ही बात कीजिए ना। जी बिल्कुल। हम बटर जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बटर सिंह देवल जेएमएम से जुड़े हुए हैं। बटर जी, देखिए कई सवाल उठ रहे हैं और साफ तौर पर आजसू ने यह सवाल उठाया कि जो वादे किए गए थे, जिन बातों का मैनिफेस्टो में जिक्र था, उन बातों को पूरा नहीं किया गया। यह आजसू का आरोप है। एक रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया है, उस रिपोर्ट कार्ड के बारे में बता दें। सही बात है। रिपोर्ट कार्ड, जनता से जो वादे किए गए थे उसका रिपोर्ट कार्ड जनता को मिलना चाहिए और जरूर मिलेगा इलेक्शन से पहले। आई डोंट थिंक सो कि न्यूज़ 11 इज द राइट प्लेटफॉर्म, हमारे डिबेट इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां पर ये जनता को नहीं अभी जारी करने नहीं बोला है उन्होंने। प्रवास खान जी ने अभी नहीं कह दिया कि अभी जारी कर दीजिए, उन्होंने कहा कि जनता को बता दीजिए कि आपने क्या किया। 100% सहमत हूं कि जनता को बता दीजिए कि आपने क्या। जनता को जानने का हक है कि जो वादे सरकार ने किए थे कितने कर पाई, कितने नहीं कर पाई, ये जनता के बीच में हम जरूर लेके जाएंगे। बट मेरा प्रवास जी से एक यही निवेदन है कि हमारे तो आप आंकड़े मांग रहे हैं, बट कल हमारे प्रधानमंत्री आए थे, आपके एनडीए के सबसे बड़े भाई है, उनसे तो आपने मांगे नहीं कि आपने जो जो वादे किए थे आपने पूरे किए कि नहीं। आप थोड़ा डाटा झारखंड को बता के चले जाओ। और ये देखिए हर बार बोलते हैं कि झारखंड की आजादी में बीजेपी ने झारखंड बनाने में हेल्प किया, इसलिए हम झारखंड बीजेपी के साथ हैं, हम दूसरी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये आरआरएस से जन्मी हुई पार्टी जिसने देश की आजादी, देश को आजाद नहीं होने देने के लिए कोई कसर नहीं उठाई थी, किस मुंह से आप उसके साथ हैं? आप झारखंड की बात करते हैं जिसने देश को कहा, ब्रिटिश को कहा कि आप मत छोड़ के जाओ, हमको खाली हिंदू का ये करना है, आप देश मत छोड़ के जाओ, अब राज चलाओ, हमें आजादी नहीं चाहिए। उस पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ आप पार्टनरशिप में हैं और हमको आईना दिखा रहे हैं। आप अपने खुद देखिए। देखिए आप किस बात का रेफरेंस, यानी किस लेख का रेफरेंस दे रहे हैं ये बात कहने में कि आरएसएस के लोग हो, या तब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस के साथ थे या अभी भी है, तो उस वक्त किस लेख का जिक्र कर रहे हैं? आपके लेख में लिखा हुआ है आरएसएस वाले नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो,
किस लेख का जिक्र कर रहे हैं आप? की बुक उठा के पढ़ लीजिए, उसमें आपको लेख मिल जाएगा। बोलिएगा तो मैं नाम बता दीजिए, नाम बता, मैं भी बताना चाहता हूं। मैं बता दूंगा ना, अगले डिबेट में आप बोलिएगा तो मैं आपको मेल कर दूंगा। प्लीज पब्लिक को बिल्कुल मेल कर दीजिए। एक आपका नाम, ऑथर का नाम फैज अहमद फैज का शेर है जो आज हमारी स्थिति है इस देश में मोदी जी के राज में। फैज अहमद फैज ने उस समय कहा था, आज कितना यह प्रासंगिक है, निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सिर उठा के चले। क्या बात, तो जो सिर झुका के चलेगा वही रहेगा, नहीं तो मोदी जी उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। जो जिस बात का जिक्र चंपाई सोरेन जी ने लेटर में किया था झारखंड के परिदृश्य में, उस वक्त की बात तो ये बिल्कुल पूरी तरह से ये शेर पर फिट बैठ रही है। चंपाई सोरेन जी ने जिस बात का जिक्र किया था कि अपमानित किया गया, तो ये तो पूरी तरह से आपके शेर पर फिट बैठ रही है बटर जी। अपमानित होने के वो तो बहुत देखिए डिबेटेबल इशू है अपमानित जी। अब कल आप बताइए ना, मधु कोड़ा जी स्टेज शेयर कर रहे थे कि नहीं प्रधानमंत्री के साथ? बिल्कुल। आप हेमंत सोरेन बेल पे बाहर हैं तो बोलते हैं कि इस्तीफा दे दो, अभी प्रूफ नहीं हुआ उनका चार्ज। और मधु कोड़ा तो प्रूवन है, 3 साल उनको सजा हुई है, और उन्होंने हाई कोर्ट में दोबारा आवेदन लगाया कि मेरी सजा हटाई जाए कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। और वो विचाराधीन है मामला, जिसको सीबीआई से मांगा गया। अब सीबीआई क्या देती है क्या नहीं देती, अब सीबीआई, अब आज तो शेयर हो गया मंच, अब देखिए सीबीआई किस तरह। चलिए बिल्कुल, तो अब हम आपके सवालों का जवाब बीजेपी से ले लेते हैं। बिल्कुल शायराना अंदाज में बटर सिंह देवल जी ने सवाल उठा दिया है कि सिर झुकाकर जो लोग रहेंगे राजनीति में वही आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे चंपाई सोरेन का लेटर का याद आ गया था, मैंने चर्चा कर दिया। प्रदीप जी देखिए, मैं उनकी बातों का जवाब दे दूं कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, उनको अपना उस आइडियोलॉजी की याद रखिए जिसके साथ आप पार्टनरशिप में सरकार चला रहे हैं, आरजेडी का। उसके नेता ने तो कहा था कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा। आप उसके साथ आज हैं या नहीं है? और जहां तक प्रश्न है कि आप प्रधानमंत्री पर लाख सवाल करते रहिए, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि 1,36,000 करोड़ कब का बकाया है, आपने जवाब नहीं दिया। आप बता दीजिए पिछले 10 सालों का है कि उससे पहले का भी है? मैं जवाब देता हूं। उसके पहले का है, उस समय कोयला मंत्री शिबू सोरेन भी हुआ करते थे। क्या उन्होंने कोई पहल की थी इसके लिए कि राज्य का जो इशू है सेटल हो जाए? तो निश्चित रूप से सिर्फ आप पॉलिटिकल गेन करने के लिए कुछ चीजों को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि अरविंदर जी ने जो कहा कि प्रधानमंत्री भेदभाव करते हैं, इस तरह की बातें हैं, तो आपको याद होगा कि पलामू में जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ था, मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको बेदखल कर दिया उनके जमीन से। उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया, ना उनको रिहेबिलिटेट किया, ना उनको दंडित किया। तो ये आपका जो है ना दोहरा चेहरा दिखाता है कि आप किस तरह से मुस्लिम और दलित को आपस में लगा कर रखना चाहते हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। इसलिए बोलने से पहले कम से कम झारखंड के परिदृश्य में आप कम से कम घूम कर देख लीजिए कि आपकी सरकार ने रहते रहते कौन सा कृत्य किया है। चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। ईश्वरानंद जी, चलिए एक सवाल बीजेपी बार बार पूछ रही है, उसका जवाब दे दे। 1,36,000 करोड़ कब का बकाया है? हाँ, तो सिंपल सी बात है कि इतिहास में ही रहते हैं। अरे भाई चलो, बहुत गलती किया यूपीए ने, मैं मानता हूँ, ठीक है, मान रहे हैं आप? हाँ, मान लेते हैं बहुत गलती किया। तो आप 10 साल से गलती कर रहे हैं कि नहीं, ये बता दीजिए ना। अगर उसने नहीं दिया तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट और दूसरा देखिए, फिर मुझे बोलने दिया जाए ना। 10 साल में आपने क्या किया इस देश, इस राज्य की जनता के लिए? 1,36,000 करोड़ बकाया, उसका जवाब भी तो नहीं देते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हेमंत, तो उन्होंने तो कहा कि किस्तों में पैसे जारी होंगे। नहीं, जारी होंगे, कब से जारी होंगे? 5 साल हो गए सरकार के। दूसरा बात है, चंपाई सोरेन नहीं, एक और बताते हैं कि इन्होंने कहा है, हमारे प्रभात जी जो है काबिल भाई ने कहा कि यहाँ के मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से पैसा मिलता है। तो मैं याद दिला दूं आपको कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो मंत्री हुआ करते थे, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, उनके पीए के यहाँ से 14 करोड़ रुपया मिला था। ये सत्य है या गलत है, बता दिया जाए मुझे। कब? डेट तारीख भी बता, तारीख बता। ये निकाल के आप चेक कर लीजिए ना, अभी निकाल के दिखा देंगे। आप बोल दीजिए नहीं मिला, आप बोल दीजिए नहीं मिला था, मान लेंगे। कांग्रेस वाले बोल दीजिए कि नहीं मिला था, मान लेंगे। आपके मंत्री अभी अंदर। दूसरा ना, सुनिए ना, सुनिए, बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं। ईश्वर जी नहीं, फिर प्रभात जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। लाइव डिबेट पे जी बिल्कुल लाइव डिबेट है। आप जवाब दे, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। के साथ बोलता, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि 14 करोड़ रुपया चंद्र प्रकाश चौधरी जी के जो पीएस थे उनके यहां से मिला था। एक बात। दूसरी बात, रह गई बात चंपाई सोरेन के आने से, ये वो चंपाई सोरेन बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है जी, कहा था ना अभी। तो चंपाई जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था
तब वो सम्मानित नहीं महसूस किए? जब चंपाई जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनको सम्मानित किसी ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया? उनके घर में बसंत सोरेन भी थे, उनके घर में उनकी पत्नी भी थी, कल्पना सोरेन जी भी थी। तो उस समय तो नहीं कहा गया कि भाई, उस समय कहा जा रहा था कि भाई एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया गया। लेकिन अब देखिए, आपके पास कोई मुद्दा है नहीं। 1,36,000 करोड़ 10 साल का पीछे इतिहास में नेहरू जी ने ऐसे किया, इंदिरा जी ने वैसे किया, उन्होंने ऐसे किया, इसलिए हम भी करेंगे। ये कोई थोड़ी लॉजिक है बॉस। आप 10 साल में, आप 10 साल से है, कुछ 50,000 करोड़ भी देते, 60,000 करोड़ भी देते, 70,000 करोड़ भी देते, 10,000 करोड़ भी देते। प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, बोले कितना दे दूं, 20,000 करोड़ दूं, 40,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं, करते करते 1 लाख। झारखंड की बात करते हैं, कोल्हान की, झारखंड की बात करते हैं। झूठे, मैं जुमले की बात कर रहा हूँ। एक और बात, ये बार बार जिस देश की मुद्रा गिरती है, उस देश का प्रधानमंत्री गरिमा गिरती है। आज बताइए, 84 रुपया में $1 मिल रहा है, क्या गरिमा नहीं गिर रही है? कितना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। मैं दावे के साथ उनका घोषणा पत्र उठा ले, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख काला धन, ये बोलने की जरूरत है। चलिए ठीक है, आपने ये सवाल उठाया। एक सवाल ये भी, रिपोर्ट कार्ड 5 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार पर भी बात, बेरोजगारी भत्ता पर भी बात, पेट्रोल योजना जो लाई गई थी सब्सिडी वाली योजना, उस पर भी बात होगी, सर्वजन पेंशन योजना पर भी बात होगी, सारथी योजना पर भी बात होगी। इन 5 योजना, अभी फिलहाल इन 5 योजनाओं पर अगर ईश्वर आनंद जी बात करते हैं, लाभुकों की संख्या बहुत कम दिख रही है। नहीं, हम शुरू करते हैं ना मैया सम्मान से, ठीक है? मेरे पास डाटा लेके, मैंने तो मैया सम्मान का सवाल ही नहीं पूछा। देखिए मेरे पास सुनिए एग्जैक्ट डाटा, लेकिन मैं बता देता हूं कि जो मैं अखबारों में पढ़ा, और देखिए अखबारों में पढ़ा कि अखबारों में विज्ञापन देखा, ये तो बता दीजिए। अखबारों में पढ़ा, सुनिए ये तो बता बोलने दिया जाए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा जी का स्टेटमेंट है, सुनिए, जवाब ले लेते हैं। ये बात को भी मौका मिलेगा, जानकारी मिली उनसे, जवाब ले लेते हैं। बोलने दिया जाए ना, ठीक है, ठीक है, आपके अनुसार अगर विज्ञापन के जरिए जवाब उन्हें मिला है, कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो मैया सम्मान योजना से भी बढ़िया योजना हम लोग लेके आए। बोला सत्य या गलत है बताइए? जी बोला, मतलब इनडायरेक्टली मिला क्या? इनडायरेक्टली उन्होंने इसका समर्थन किया। वो मानते हैं कि ये बड़ी बात है। उन्होंने तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। जिस वक्त पर जिस तरीके से लाया गया उसका उन्होंने विरोध किया। देखिए आप एक बात समझिए, हम बहुत निष्पक्ष तरीके से बोलना, और आपको सोचना भी चाहिए इस तरीके से कि जिस दिन से मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, उस दिन से देखिए लिफाफा को कितना चर्चा में था। हम इसी चेयर पर बैठ के डिबेट किए उस पर हम लोग। लिफाफा खुलेगा, राजभवन में लिफाफा आ चुका है। बहुत इस तरीके से अगर मेंटली टॉर्चर किया जाए, अगर बोला जाए कंसंट्रेट करके तुम काम करो, परीक्षा दो या काम करो, परफॉर्म करो, और उस तरह से अगर दिमाग में एक आप डाले रहिएगा, एक प्रेशर बनाए रहिएगा, एक अघोषित तरीके का प्रेशर और दबाव बना के रखेगा कि कुछ करो मत, उसके बावजूद भी जो सौगात मिला यहाँ की जनता को, उसके बावजूद भी जो जनता को खुशियां मिली अभी, आपका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो था, अब देखिए उसके अबुआ 46,000 नए आवास में लोग प्रवेश किए हैं कल। सर आप एक बात को भूलिए मत कि 2022 तक सबको पक्का मकान होगा। ये था कि नहीं प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट? बताइए कितने लोगों को पक्का मकान मिला, बताइए। देखिए सर उसमें मत जाइए, आप कितना परसेंट सक्सेसफुल हुआ इतने प्रेशर के बाद, जेल भेजने के बाद, तमाम तरह की चीजों के बाद, 2 बार फ्लोर टेस्ट हुआ, उसके बावजूद भी देखिए कि कितनी सफलता। चलिए बिल्कुल, तो हम वक्त की कमी है, आंसू का रुख कर लेते हैं। प्रवास खान जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, कई सवाल उठे आप पर। आयुष, इन लोगों के लिए दुष्यंत कुमार जी का एक लाइन ही हमको याद आता है। चलिए आज डिबेट बिल्कुल शायराना अंदाज में हो रहा है, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा है। मैं बता देता हूँ, इनको ही हम कोट करके बोल रहे हैं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। इनकी जमीन हिल गई है, सारा कुछ इनका सत्ता का जो जमीन है, बेरोजगार खींचने वाले हैं। इसी के लिए इस तरह से भ्रम का जो फैला रहे ना, कुछ भी बोल रहे हैं बिना डेटा के, ईश्वर जी आ रहे हैं, कुछ भी अनर्गल बात बोल रहे हैं, ऑन ईयर कुछ भी बात बोल रहे हैं। इसका देखिएगा, निष्पादन करेगी जनता इनके यहाँ से, सारा कुछ देखते रहिएगा। आगामी विधानसभा में सब इसका निष्पादन, एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। चलिए बिल्कुल, अब समय की कमी है तो बटर सिंह देओल जी का रुख कर लेते हैं हम। बटर जी, वक्त की पाबंदी है, एक फाइनल कमेंट आपकी ओर से क्या रहेगा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी करने वाली है इसको लेकर, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन सी योजना का लाभ धरातल पर कितना मिला है, इसका जवाब एक मुश्त दे दे।
सबसे पहले तो आयुष, आपने मुझसे सोर्स पूछा था आरएसएस जी, के बारे बिल्कुल। में, तो एक बुक आई थी एंडरसन एंड डैम्पल की, आरएसएस अ व्यू टू द इनसाइड, ठीक है। है ना। और उसके बाद एक और सोर्स है, गोवालकर जी ने खुद लिखा है, वी और आर नेशनहुड डिफाइंड। उसमें कहा है कि हमारी प्रायोरिटी थी हिंदू सोसाइटी को बचाने, बजाते विद मोर देन अपोजिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये गोवालकर जी की राइटिंग है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और प्लीज जांच कर लीजिए, इसलिए सोर्स पे मुझे कभी मत टोकिएगा। नहीं, मैं जानना चाह रहा था, मैं आपसे शक नहीं कर रहा था, मैं जानकारी आपसे लेना चाह रहा था, मैं जानकारी आपसे लेना चाह रहा था। हाँ, मैं बीजेपी के नेताओं जैसा नहीं हूं कि कुछ भी मुंह पे आया बोल दिया कि किसी की हिम्मत नहीं है चेक पूछने के लिए, फैक्ट चेक करने के लिए, है ना। और जो प्रवास जी ठीक कह रहे हैं, जनता को तो बताना चाहिए। तो मैं तभी तो पूछ रहा हूं कि कल मोदी जी आके गए तो आजसू के सुदेश महतो जी से एक बार तो मुंह से निकलना चाहिए था कि मोदी जी आप तो इनसे मांग रहे हैं रिपोर्ट कार्ड, अपना तो दे जाओ। अपना तो दिया नहीं। 15 लाख 2 करोड़ नौकरी फलाना सब चंगासी कहां गया? तो देखिए, जनता सब जानती है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता बिल्कुल जनता सब जानती है। जनता के बीच तमाम राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं, तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं। आने वाले 3 महीने के भीतर यह साफ तौर पर पता चल जाएगा जनता क्या चाहती है। अब बटर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम बीजेपी का रुख करते हैं। प्रदीप सिन्हा जी, एक रिपोर्ट कार्ड तो आप लोगों से भी मांगा जा रहा है। जी, अभी लोकसभा चुनाव में हमने जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड रखा था और 14 में से 9 सीटें हम जीते। तो निश्चित रूप से जनता ने जो बातें समझ में उनको आई उसके अनुसार से हमारी बात किया। और जहां तक प्रश्न है कि हमारा जो परिवर्तन यात्रा है उसमें हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है घोषणा पत्र लेके जा रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां देंगे। आप तो जनता से भी सवाल पूछ रहे हैं। 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दे पाए तो 7,500 5,000 का भत्ता देंगे। उसके अलावे स्थानीय नीति, नियोजन नीति और 50,000 तक का ऋण महिलाओं को बिना किसी गारंटी के, यही सब तो हम पूछने जा रहे हैं उनसे कि क्या ये सब कुछ मिल गया आपको। तो इससे जब ये सवाल करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि नहीं, हमको जबरदस्ती जो है कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, हमें काम नहीं करने दिया गया, हमारे अधिकारियों को दबाव में लाया गया, हम पर जो जबरदस्ती प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन सीना ठोकते हैं कि मैं आदिवासी हूं, स्वाभिमानी हूं, तो फिर कोई लाख कोशिश कर ले दबाव बनाने की। उनको बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन राज्य तब शर्मिंदित होता है जब उनके निकट के लोग, उनके विधायक प्रतिनिधि आज भी जेल में है और अधिकारी उनके नाक के नीचे सेना की जमीन किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री कर देते हैं। जब फाइल जाती है उनके पास कार्रवाई के लिए तो मुख्यमंत्री उस फाइल को दबा के बैठ जाते हैं। ये बातें हम लेके जनता के बीच जाते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो एक जवाब ले लेते हैं हम ईश्वर आनंद जी से। ईश्वर जी, आप ये कहते हैं प्रेशर बनाया गया, लेकिन अगर हम बीते कुछ सालों की बात कर ले, प्रेशर तो कांग्रेस के भीतर ही देखने को मिल रहा था। आप ही के नेता अपने ही विधायकों पर एफआईआर करवाते हैं, अंतरकला साफ तौर पर देखने को मिलती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है और कई लोगों को निलंबित किया जाता है। हालांकि उनका सस्पेंशन रिवोक हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन प्रेशर तो आपके भीतर भी था। देखिए, आप दोनों बात को मिलाइए मत। सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार के रिपोर्ट की बात है तो वो कर लीजिए, या फिर कांग्रेस में क्या हो। नहीं, देखिए, गठबंधन अगर सही से चलेगी, सभी पार्टियां सही से चलेगी, बहुत तो सरकार भी स्मूथली चलेगी। गठबंधन सही से चला और यहाँ इस मुकाम तक पहुंच गया। इनकी पार्टी में नेता मंत्री और बनने का दूसरी बात होड़ था। है, देखिए, दूसरी बात है कि अगर जीवंत पार्टी रहेगा ना, पार्टी अगर जिंदा है तो उसमें थोड़ा बहुत चुनाव जो भी पार्टी लड़ रहा है पार्टी में नहीं होता। और जहां तानाशाही होती है ना, वहां पे विरोध नहीं होता। हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए सब लोग, मतलब इतनी आजादी है कि हमारे प्रदेश से क्या एक विधायक दूसरे के खिलाफ जाकर कर सकते हैं। इनके यहाँ सांस लेने की इजाजत नहीं है, इनके यहाँ सांस लेने की इजाजत नहीं है। और देखिए, आप ये बोलने नहीं देंगे ना, जवाब सुन लेते, सवाल महत्वपूर्ण, झारखंड कांग्रेस के मद्देनजर ये सवाल महत्वपूर्ण है, जवाब सुन लेते हैं। प्रवास जी, बोलने नहीं देंगे ना, इधर उधर जिंदाबाद। आप सुने, हो गया, जवाब नहीं है। आपके यहाँ किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। वहाँ पे बस भारतीय जनता पार्टी में और आजसू में किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। जो सरकार कम से कम हमारी पार्टी में बोलने की इजाजत है। जो सरकार पत्थर खा आप जबरदस्ती नौकर के यहाँ डैम कौन खा गए? चूहे खा गए। 350 करोड़ का डैम जो है रघुवर जी के समय में, ये बोलते रहे। अरे भैया, ऐसा है कुछ नहीं, जनता जी थोड़ा सा आ रहे, आपको थोड़ा शर्म करनी चाहिए, थोड़ा सा होमवर्क करके। चलिए, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ बटर सिंह जी जुड़े हुए हैं। करोड़ रुपए आपके मंत्री के बटर
सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी मैं वही से- देखिए, बटर सिंह जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हम बटर जी के पास जाते हैं, वक्त की कमी है। बटर जी देखिए, हम बात कर रहे थे, अब संतुलन की भी बात हो गई। पार्टियों में संतुलन हो, गठबंधन में संतुलन है, पूरी तरह से संतुलित है गठबंधन, कोई जाने वाले इधर उधर तो नहीं है। किसी के अंदर क्या छुपा है हम नहीं जानते। मतलब शंका है। नहीं नहीं, जो जाना चाहता है जाए, बहुत खुशी से। हमको जनता के प्यार पे भरोसा है ना। हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि जनता है तो हम हैं। अगर किसी नेता को ये गुमान हो गया है कि मेरे कारण ये गठबंधन चलता है या मेरे कारण ये पार्टी चलती है, तो वो पता नहीं कौन से लाला लैंड में रह रहा है। और मोदी जी तो बोल गए, वो आप जिस बोल रहे हैं कि ट्राइबल्स और दलित की इज्जत करते हैं, वो तो ट्राइबल्स की इज्जत उतार के चले गए। उन्होंने कहा कि आप अर्जुन मुंडा और उसको वोट नहीं दे रहे हो, गीता कोड़ा को, आप मोदी को वोट दे रहे हो। तो क्या ट्राइबल्स की इज्जत रह गई कि ट्राइबल्स के नाम पे वोट, मतलब मोदी को अपना, मतलब मोदी है तो वोट मिल रहा है, ट्राइबल्स के नाम पे ट्राइबल नेता को वोट नहीं मिल रहा है। तो ये बीजेपी के ट्राइबल नेताओं का वो स्टेटस बता के गए हैं कि क्या औकात है इस पार्टी ने ट्राइबल नेता की। चलिए, तो बिल्कुल, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना गंभीर चाहता। सवाल उठाया गया है, तो हम जवाब भी लेंगे। बटर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज जो आपने तमाम बातें रखी हैं इस पर हम सवाल जवाब आगे भी करेंगे। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी का रुख करते हैं। प्रदीप जी, साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि आदिवासियों का अपमान इस बार भी हुआ है। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ, आपको याद दिलाऊं। जब ये सरकार बनी थी तो मधुबन में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था जी। और उस चिंतन शिविर के उपरांत एक बयान आया था कि जब मांझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। किसकी ओर इशारा करके कहा गया था आपको पता है। जो आपने अभी गठबंधन के अंदर दलों की स्थिति के बारे में बात की, उसी संदर्भ में कहा गया था जी। तो मैं समझता हूँ कि अपने अंदर खाने ठीक ठाक रखिए, हमसे उलझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आपस में ही उलझे रहेंगे तो निश्चित रूप से सवाल खड़े किए जाएंगे। चलिए, एक फाइनल कमेंट प्रभास खान जी से ले लेते हैं। प्रभास जी, सुदेश महतो जी को लेकर सवाल उठे, आपके पार्टी को लेकर यह आरोप लगाया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पार्टी के भीतर नहीं है। कांग्रेस का यह सवाल है। ये तो बोले ना कि ये 25 साल का नौजवान का पार्टी है, जिस तरह से लोहा ले रहा है कांग्रेस से, आसू पार्टी, जेएमएम से, तो ये लोग में बौखलाहट है। ये बौखलाहट है क्योंकि हम लोग जनता, झारखंड की जनमानस के आधारित पे राजनीति करने वाले हैं। हम लोग पढ़ाई, दवाई, शिक्षा की बात करने वाले, ये लोग भ्रष्ट करने वाले, ये लोग भ्रष्टाचारी है। ये काहे के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हार का सामना तो गुरु जी को भी करना पड़ा है, तो इस पर बात नहीं करते। ये पीछे से लेके और कौन से नेता हार जीत तो राजनीति में लगे रहते हैं। आप अपने शीर्ष नेता को, ईश्वर जी इस तरह का चीज बोल रहे हैं कि कहीं भी उंगली उठाने से पहले देखिए 4 आप देखिए ना, आदरणीय गुरु जी तक आ रहे हुए हैं झारखंड में। आप क्या बात कर सकते हैं? क्या किए हुए हैं? देखिए, आप कांग्रेस बोले ना, ले जाके सारे जितने भी आदिवासी नेता आज के डेट में है ना, सबको जेल के पीछे पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है, जिस तरह की चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। कई मुद्दे होंगे। मुद्दे बेरोजगारी से जुड़ा होगा, मुद्दा घुसपैठ को लेकर जुड़ा होगा, मुद्दा धर्मांतरण से जुड़ा होगा, मुद्दा जुड़ा होगा बेरोजगारी भत्ता को लेकर, मुद्दा जुड़ा होगा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जनता के पास अब अगले 5 साल को, अपने भविष्य को बेहतर बनाना है। कैसे बनाना है? अपने उंगली के सहारे बनाना है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालकर जनता तय करेगी कि अगला आने वाला 5 साल जनता का सेवा कौन करेगा। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था, हम पैनल का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ ईश्वर आनंद जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ईश्वर आनंद जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। बटर सिंह देओल जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़े हुए थे। बटर जी का बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। प्रदीप जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और प्रभास खान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे आजसू से। प्रभास जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।